लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हमने ऐसी एक घटना पढ़ी है जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़ा होकर अपनी आँख उठाकर धनवानों को मंदिर के भंडार में दान डालते हुए देख रहा था। प्रभु देख रहा था कि लोग मंदिर में कैसे आ रहे हैं और मंदिर के भंडार में किस रीति से अपना दान डालते जा रहे हैं। धनवान लोग, अमीर लोग आ रहे थे और भंडार में दान डाल रहे थे। वचन कहता है प्रभु अपनी आँख उठाकर उनको देख रहा था। उन्हीं बीच में एक कंगाल विधवा आ गई, विधवा और वो भी कंगाल, और उसने उस भंडार में 2 दमड़ियाँ डाली। हम बोल सकते हैं 2 रुपया डाला। उस ज़माने की 2 दमड़ियाँ डाली, यानी दुनिया की नज़र में जिसको कोई कीमत नहीं है, इतना छोटा सा दान उसमें भंडार में डाल दिया। जब प्रभु ने देखा उस कंगाल विधवा को भंडार में 2 दमड़ियाँ डालते हुए, यीशु ने उसके पास खड़े हुए अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ तो डाल दिया है, पर इसने अपनी जो घटी है उस घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मंदिर के भंडार में दान डालने की एक प्रमुख आज्ञा दी हुई थी। हर मनुष्य का फर्ज था कि परमेश्वर उसे जो बरकत दे रहा है, परमेश्वर उसे जो भी आशीष दे रहा है, उनमें से उसको एक 10% हिस्सा परमेश्वर के मंदिर में दान करना ज़रूरी था। और ये परमेश्वर ने खुद उनको ये आज्ञा दी थी। और परमेश्वर ने आगे उनको ये भी कहा था कि तुम मंदिर में अपना 10वां हिस्सा, 10वां भाग दान कर दो, और फिर देखो मैं आसमान खोल के तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञा देने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या था? क्या उसके पास किसी चीज़ की घटी है, या उसे किसी चीज़ की कमी है, ज़रूरत है, और इसीलिए वो आज्ञा दे रहा था, या और कोई मकसद था? सच्चा मकसद ये था कि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने, हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, अपने विश्वास को सही मायने में व्यक्त कर सके। मुँह से बोलना आसान बात है, प्रभु अच्छा है, थैंक यू, तू बहुत अच्छा है, थैंक यू, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, ये मुँह की बात है। पर बाइबल कहती है बिना कर्म विश्वास व्यर्थ है। बोले हम बहुत, काम कुछ नहीं कर रहे हैं।
परमेश्वर पर मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मुझ पर प्रेम करता है। उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे बरकत दी, उसने मुझे आशीषित किया, उसने मुझे समस्याओं से बाहर निकाला, उसने मेरे जीवन को कितने सारी अच्छी बातों से भर दिया है। मुँह से हम ज़रूर बोलते हैं, ये ज़बान की बात हो गई। हमारा काम क्या है? कर्म क्या है? हम किन कर्मों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम सचमुच परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने हैं, हमारे दिल में उसके लिए प्रेम है। ये कर्मों के द्वारा, कामों के द्वारा हम कैसा दिखा सकते हैं? और इसीलिए तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जो कोई मंदिर में दान देगा वो व्यक्त करेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जो बस ज़बान से बोलते जाएगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, पर कामों के द्वारा कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका बोलना झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में यहूदी लोगों को आज्ञा थी परमेश्वर की, और उस आज्ञा के अनुसार जो लोग पालन करते थे और मंदिर में दान देते थे, उनको परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता था। और अभी नए नियम की बात हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यानी खुद परमेश्वर इंसान बनकर उनके बीच में मौजूद था। वो इंसान बनकर आया था और इंसान के रूप में वहाँ पर मौजूद था। वे नहीं जानते थे कि वो यहोवा है, वो परमेश्वर है। लोग नहीं जानते थे। प्रभु वहाँ खड़ा था मंदिर में और देख रहा था। यीशु ने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किए। क्या काम किए? अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, हर मरीज को अच्छा किया, रोने वालों के आंसुओं को पोंछ दिया और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार बताया। परमेश्वर के ऐसे वचन सिखाए जिनके द्वारा लोगों के दिल रोशनी से भर गए, उनको खुशी मिली, शांति मिली, स्वर्ग का ज्ञान दिया। और ये काम करते करते वो गांव गांव, नगर नगर जा रहा था। उन्हीं के बीच में उसने ये भी काम किया है। वो मंदिर में जाके खड़ा हो गया और देख रहा था लोग कैसे आ रहे हैं और कैसे भंडार में अपना दान डालते जा रहे हैं। जो लोग मंदिर में आ रहे थे और भंडार में दान डालकर निकल पड़ रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। वो जो दूर खड़ा है और यहाँ देख रहा है, वो यहोवा है जिसने हमें ये दान देने की आज्ञा दी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने कितने बार कहा था खुद के बारे में कि मैं हूँ, मैं हूँ, मतलब यहोवा। वो यहोवा परमेश्वर इंसान बनकर आया था। वो वहाँ खड़ा था और देख रहा था। धनवान लोग आकर दान डाल के जा रहे थे, अनजान थे कि यहोवा यहीं पे खड़ा है और हमें देख रहा है कि हम किस रीति से मंदिर में दान डाल रहे हैं। उनके बीच में कंगाल विधवा भी आ गई और उसने 2 दमड़ियाँ डाली। 2 दमड़ियाँ। लोग बोल सकते हैं ये क्या दान हो गया? इतनी छोटी सी रकम, इतना छोटा सा पैसा दान पात्र में डाल रहे हो, ये क्या दान हो गया? लोग कहेंगे। पर जिसने दान देने की आज्ञा दी थी वो यहोवा परमेश्वर वहाँ पर खड़ा था। उसने देखा उसे 2 दमड़ियाँ डालते हुए और वो अपने चेलों को बता रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला है। सबसे बढ़कर। अमीर लोग आकर बड़ा बड़ा दान डाल रहे थे। यीशु कहता है इसने बड़ा दान डाल दिया है। किसी ने 100 डाला होगा, किसी ने 1000 डाला होगा, किसी ने 10,000 डाला होगा। इसने 2 दमड़ियाँ डाली है और प्रभु कहता है कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। उसका दान प्रभु ने बढ़कर क्यों कहा? बड़ा दान क्यों कहा? क्योंकि बाकी लोग अमीर थे और उनके पास जो बहुत है
उस बहुतायत में से वो कुछ तो डाल रहे थे। ये गरीब विधवा थी, कंगाल विधवा थी, उसके घटी में से उसने 2 दमड़ियाँ डाली, तो प्रभु कहता है उसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। मतलब जिस 2 दमड़ियों से वो अपना पेट भर सकती थी, उसी 2 दमड़ियों को लाकर उसने परमेश्वर के मंदिर में दान कर दिया है, और इसीलिए उसका दान सबसे बड़ा दान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों उस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी थी? क्यों डाल दी थी? आप जानते हैं क्यों डाल दिया था? क्योंकि एक ही वजह है, उसके मन में, उसके हृदय में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम था। वो मेरा बनाने वाला, मुझे जीवन देने वाला, मुझे संभालने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, वो जीवनदाता परमेश्वर है। उसके बिना मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है, उसके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो ही जीवनदाता परमेश्वर है। मैं जो हूँ उसी की वजह से हूँ, और इसके लिए मुझे उसके प्रति धन्यवादी बनना ही चाहिए। यदि प्रभु बोल रहा है कि उसने अपनी सारी जीविका डाल दी, इसका मतलब ये सत्य है। क्योंकि उस गरीब विधवा के जेब में कितना बचा था या घर में कितना है, कोई नहीं जानता, पर वो जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मनुष्य के साथ झूठ बोल सकते हैं। आप 10 रुपए देकर बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई आपके पास ज़रूरत के समय पैसा मांगने के लिए आएगा, मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट है, मुझे तुरंत एक 5,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे देना, मैं बाद में लौटा दूंगा। आपके अलमारी में 5,000 रुपये है भी, तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरे पास अभी बस एक 100 रुपया है, उतना मैं तुझे दे सकता हूँ, 5,000 इतना कहाँ से लाऊंगा? आपके पास 5,000 नहीं 10,000 पड़ा है, और आप जानते हैं ये मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बड़े तरस के साथ बोल रहा है, मुझे ज़रूरत है, मुझे दे देना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। और तुम दे भी सकते हो, तुम्हारे पास है भी, तो भी आप झूठ बोलते हैं कि नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है, एक 100-200 रुपया दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक 500 रुपये की मदद कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा आप इंसान के साथ बोल सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बोल सकते। वो सब जानता है, सारी बातें जानता है। जब उसने कहा कि उन्होंने अपने बहुतायत में से दिया, मतलब आने वाले हर व्यक्ति के घर में कितना पड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी अमीरी कितनी है, प्रभु जानता है। हर एक के बारे में, जितने सारे लोग आ रहे थे, सबों की आर्थिक हालत क्या है, परमेश्वर जानता है। जो यीशु वहाँ खड़ा था वो सबों के बारे में जानता था। और जो कंगाल विधवा वहाँ पे आ गई, उसने 2 दमड़ी डालने के बाद अभी उसके पास कितना बचा है और घर में कितना बचा है, ये भी प्रभु जानता था। और इसलिए प्रभु ने कहा कि उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका को डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं समझती हूँ प्रभु ने उस कंगाल विधवा को दिया हुआ यह एक बड़ा सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट उसको अनंत जीवन में काम आ जाएगा। इसने सबसे बढ़कर डाला है, ये दिया हुआ सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र। किसने दिया? दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक ने दिया है। इसने सबसे बड़ा दान दिया है, और यही सर्टिफिकेट उसके मरने के बाद उसके काम आ जाएगा। अनंत काल के लिए वो कंगाल नहीं, एक धनवान बनकर स्वर्ग में तारों के समान चमकते रहेगी। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के मंदिर में दान देना ये परमेश्वर के प्रति दिखाया हुआ प्रेम भाव है। पर बहुत बार हम उल्टा बर्ताव करते हैं। हम दुनिया के सामने बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना भारी व्यक्ति हूँ। दुनिया को दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं। अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। कई लोगों को सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है सेकेंड हैंड गाड़ी इस्तेमाल करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये गरीब है, ये भिखारी है। तो इससे अच्छा नई गाड़ी खरीदना। क्यों? कर्जा निकाल के खरीदा तो भी चलेगा, पर लोगों को ये दिखाना है कि मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ। हमारी क्षमता नहीं है, नई गाड़ी खरीद नहीं सकते हैं, तो भी लोग कर्जा निकाल कर नई गाड़ी खरीदते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना उन्हें लगता है कि अपमान की बात है। कपड़े के बारे में, कपड़ा भी अच्छा अच्छा पहनना चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए। बाहरी चीज़ें, जितनी सारी बाहरी चीज़ें हैं वो लोगों की नज़र में बहुत अच्छी दिखाई देनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, ऐसा लगता है वो ना देखता है ना कभी पूछता है। जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हो, आप कितना दान डालते हो, कोई आपको पूछते नहीं है, कोई देखता नहीं है। और इसीलिए ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रभु वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। क्या देख रहा था? मंदिर में लोग क्या दान डाल रहे हैं। जिस मंदिर में प्रभु खड़ा था, उस मंदिर में जो भी दान आता था प्रभु अपने साथ लेकर नहीं जाता था। मंदिर का अधिकारी तो कोई अलग ही होगा। प्रभु तो गांव गांव नगर नगर जाकर सुसमाचार का प्रचार करता था, तो भी वो वहाँ खड़ा है और देख रहा है। इससे वो दिखाना चाहता है, इस बात को हमारे सामने स्पष्ट करना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के मंदिर में आकर दान दिया करते हैं, हमें लगता है कोई नहीं देखता है या कोई नहीं पूछता है, पर एक ज़रूर देखता है, जिसने दान की आज्ञा दी है और जो चाहता है कि हम उसके प्रति सच्चाई से धन्यवादी बन जाए और सच्चाई से हम अपने हृदय से प्रेम भाव व्यक्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये हम जानते हैं, पर हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारी सुनता है, तरस खाता है, दया करता है, अनुग्रह करता है, छुड़ाता है, बचाता है, संभालता है, आशीषित करता है। ये सारी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होता है। हमारी ओर से परमेश्वर के लिए क्या होता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करें। हालेलुया, हालेलुया। और ये कभी मत भूलना, परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं लेता है। हम परमेश्वर को जितना देते हैं उससे कई गुना बढ़कर वो हमको फिर लौटा देता है, क्योंकि वो किसी का कर्जा नहीं रखता है। अभी एक भाई ने खूबसूरत गवाही दी थी। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ प्रार्थना में आता था, कभी 10 या 5 रुपए से बढ़कर दान नहीं करता था, हमेशा उतना ही दान किया करता था। लोगों को लगता है 5 रुपया मंदिर में डाला यानी बहुत कुछ किया, 10 रुपया डाला यानी बहुत कुछ किया। वो कहता है कि मैं 5-10 रुपए के ऊपर दान नहीं डालता था। एक दिन प्रार्थना में आया, उसके जेब में, मुझे ठीक से याद नहीं, 100 या 200 रुपए की नोट थी और उसे अंदर से प्रेरणा हो गई कि ये पैसा डाल देना। पहली बार, यानी उसके पहले इतने बार वो प्रार्थना में आया, कभी 100 रुपया दान नहीं डाला था। पर उस दिन परमेश्वर ने उसे दिल में बात करके कहा कि ये पैसा दान कर दे। उसने दान कर दिया और वो कहता है उस दिन से मेरे जीवन में इतने अच्छे बदलाव होने लगे, इतने आशीष आने लगे। मैंने प्रभु की बात को माना और पैसा दान कर दिया और उसके बाद से आशीष ही आशीष आना शुरू हो गया।
हालेलुया। उसको पहली आशीष मिली। वो कुछ तो वेल्डिंग का काम करते थे और उनकी मशीन बिगड़ गई थी, कितने दिनों से रिपेयर नहीं हो रही थी, इसके लिए दूसरों की मशीन मांग कर काम करना पड़ता था। जिस दिन उन्होंने दान डाल दिया उसी दिन अपने आप मशीन चलने लगी और उसके बाद एक के बाद एक आशीष मिलते जा रहे थे। परमेश्वर ने इज़राइली के लोगों को कहा था, तुम परमेश्वर के मंदिर में दान कर दो और फिर देखो मैं आसमान खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों की बारिश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें बनाया, उसने हमें जीवन दिया, वो हमें जिंदा रखता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों को उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। उसके लहू बहाने से हमारे पाप मिट गए, हम शुद्ध हो गए, धर्मी हो गए और हमें बड़ी उम्मीद मिल गई है, बड़ी आशा मिल गई है और भरोसे के साथ हम कहते हैं हम मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। ये हमारी सारी उम्मीद, ये सारी आशा, ये सारा भरोसा यीशु के क्रूस के बलिदान के कारण है। कितना बड़ा प्रेम उसने हम पर दिखाया है, कितना बड़ा प्रेम, असीमित। परमेश्वर का प्रेम असीमित है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम उस पर कैसा प्रेम करें, किस रीति से करें। उस कंगाल विधवा ने अपनी सारी जीविका डाल दी क्योंकि वो जानती थी परमेश्वर के प्रति किस रीति से धन्यवादी बनना चाहिए। कई बार लोग जोर से तालियां बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, मंदिर में दान डालने का समय आता है, उन्हें लगता है 5 रुपया बहुत हो गया, 10 रुपया बहुत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक भाई ने गवाही दी थी, बहुत सालों से वे प्रार्थना में आते हैं, बाद में परमेश्वर ने उनके दिल को बदल दिया। पर शुरू में जब भी वो प्रार्थना में आते थे और जब भी दान थैली घुमाई जाती थी, वो कहते हैं बहुत बार दान थैली सामने आने से पहले वो उठकर पेशाब के लिए चले जाते थे। और मैंने इस बात को ब्रदर के मुंह से सुना था। ब्रदर प्रवचन में बोलते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दान थैली सामने आने से पहले पेशाब के लिए चले जाते हैं। तो मैं हंसती थी और मैं समझती थी ऐसा कोई थोड़ा ही करेगा। ब्रदर कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कोई थोड़े ही कर सकते कि दान थैली सामने आने से पहले उठकर पेशाब के लिए चले जाते ताकि दान थैली में दान डालना ना पड़े। पर ये भाई की गवाही सुनने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये ब्रदर नहीं बोल रहे थे, पवित्र आत्मा बोल रहा था। जो बात मैंने 2023 में सुनी, वो बात पवित्र आत्मा ने उनको तभी बताई थी कि लोग ऐसा भी करते हैं। और अभी 2023 में मैंने ये बात सुनी, वो भाई कहते हैं दान थैली सामने आने से पहले मैं उठकर पेशाब के लिए जाता था। क्यों? ताकि दान डालना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ये कर सकते हैं, पर आप जानते हैं हम बस परमेश्वर से लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उसको कुछ दे नहीं रहे हैं। इसका मतलब हम कर्जे का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। और यीशु ने कहा है जिसको जितना दिया है उतना मांगा भी जाएगा। आप बोलते मैंने प्रभु से बहुत आशीषें पाई है, न्याय के दिन प्रभु कहेगा तूने मुझे क्या दिया? मैंने तुझे बहुत कुछ दिया, चंगाई दी, परिवार दिया, मकान दिया, नौकरी दिया, पैसा दिया, गाड़ी दिया, जमीन दिया, सब कुछ दिया, तुमने मुझे क्या दिया? ऐसे लोग जिनके पास बहुत छोटी आशीष है, कम आशीष है, पर कम आशीषों में से भी वो परमेश्वर को देना जानते हैं, वे लोग परमेश्वर के प्रति सच्चे धन्यवादी बन गए हैं। सच्चे धन्यवादी बन गए हैं। जिनके पास कम है,
कम आशीष है, पर उनमें से भी परमेश्वर को देना जानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम भाव है। वो मेरा बनाने वाला, मेरा जीवन दाता, उसी के कारण मैं जीवित हूँ। उसके प्रति मुझे धन्यवादी बनना ही चाहिए, उस पर मुझे प्रेम व्यक्त करना ही चाहिए, केवल जबान से नहीं, मुंह से नहीं, अपने कामों के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस वचन से आप जान जाओ, जब जब हम परमेश्वर के मंदिर में दान किया करते हैं, कोई मनुष्य हमें नहीं देखता है, पर परमेश्वर देखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा दान भी देते हैं, पर वो इस रीति से देते हैं कि सारी दुनिया उनको देखे। लोग अपने दान धर्म का वीडियो करके भी यूट्यूब पर डालते हैं ताकि दुनिया देखे। आप जानते हैं दान के बारे में प्रभु यीशु का वचन बहुत कड़क है, एकदम कड़क वचन है। तुम्हारा दाहिना हाथ जो दान कर रहा है, वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कठिन वचन है। हमारे शरीर के ही 2 अंग है, तो एक अंग क्या कर रहा है दूसरे अंग को पता नहीं चलेगा? ऐसा कैसा होगा? ये तो होगा ही। दाहिना हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पर इसका मतलब यह है, प्रभु हमें कठिन भाषा में बताना चाहता है कि हमारा दान देना कितना गुप्त रहना चाहिए, हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं। कितने सारे लोग ऐसी जगह पर दान देना पसंद करते हैं जहाँ पर उनका नाम आ जाता है। नाम आ जाएगा, इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया। हमारे प्रार्थना घर में कोई कितना भी दान दे, हम किसी का नाम नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? यदि हमने नाम बताया तो परमेश्वर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग तालियां बजाएंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपका दान गुप्त है, यानी यीशु बोल रहा है दाहिना हाथ जो दे रहा है वो बाएं हाथ को भी पता ना चले, इतना गुप्त रीति से दान करो ताकि तुम्हारा दान लोग ना देखे, परमेश्वर देखे और वो तुम्हें उसका प्रतिफल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ साल पहले केंद्र में एक भाई ने एक टीवी दान कर दिया था। टीवी केंद्र में लगाया गया, लोग आकर टीवी के ऊपर देखते थे। ये भाई लोगों को जा जाकर बोलता था, टीवी अच्छा दिख रहा है ना, मैंने दिया है। अच्छा दिख रहा है ना, मैंने दिया है। कितने सारे लोगों को बता दिया टीवी अच्छा दिख रहा है ना, मैंने दान कर दिया है। जब मुझे बात पता चली, मैंने कहा कितना मूर्ख है, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलने जा रहा था, व्यर्थ हो गया। इतने सारे लोगों को बताया मैंने दान कर दिया, मैंने दान कर दिया, ये टीवी मैंने दिया है। इतना बोल बोल के प्रभु कहता है तुझे प्रतिफल यहीं पे मिल गया, अभी मेरी ओर से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चा प्रेम भाव परमेश्वर के लिए व्यक्त करो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में धन्यवादी बनते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर में दान करते हैं, तब हम व्यक्त करते हैं कि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम है। परमेश्वर देखता भी है, क्योंकि वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है। हमने कौन से भाव से दान कर दिया है, किस रीति से दान कर दिया है, परमेश्वर देखता है। उसके पीछे का मकसद, उसके पीछे की सारी भावना, जैसे कि मैंने कहा वो भाई बार बार लोगों के पास जा जाकर बोलता था टीवी कितना अच्छा दिख रहा है ना, मैंने दान कर दिया है। तो वो जब भी दान दे रहा था, प्रभु जानता था इसके पीछे मकसद क्या है। आप क्या दे रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं, उसके पीछे मकसद क्या है ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धनवान लोग आकर मंदिर में बड़ा बड़ा दान डाल रहे थे, और उनके बारे में यीशु ने ये भी कहा है कि वो दिखावा करते हैं लोगों के सामने कि हम बड़ा बड़ा दान डाल रहे हैं।
गरीब विधवा चुपके से आई, चुपके से 2 दमड़ियाँ डाली। दुनिया की नज़र में मामूली बात है, पर उसने अपनी सारी जीविका डाल दी थी, सारी जीविका। लोग कहेंगे क्या दान हो गया, पर परमेश्वर जानता है ये पैसा क्या है। ये उसकी सारी जीविका है जिसके द्वारा वो अपने परिवार का पेट भर सकती थी। वहीं जाकर उसने परमेश्वर के मंदिर में दान कर दिया, और इसलिए यीशु ने उसको बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि इसने सबसे बढ़कर दान डाल दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल को परखो कि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम। क्या हम सच्चाई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कई लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना पैसा दान कर दूंगा, मेरा वो काम हो जाएगा तो मैं इतना पैसा दान कर दूंगा। एक प्रभु के दास कहते हैं, तुम्हारा काम होने से पहले यदि तुम दान कर सकते हो तो तुम्हारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, और यदि तुम कहते हो कि काम होने के बाद, इसका मतलब तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो। जब काम बन जाएगा मैं प्रभु को दान दे दूंगा, जब तक काम नहीं होगा नहीं दान दूंगा, इसका मतलब आप झूठे हैं। यदि आप सच्चे हैं तो बिना काम हुए आप परमेश्वर के मंदिर में जाकर दान कर देंगे, क्योंकि आपके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम भाव है। हालेलुया। जैसा मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हो वैसा परमेश्वर के साथ मत करो, क्योंकि वो हमें सारी बातें बहुतायत से देता है, गिन चुन कर नहीं देता है। उसने हमें ज़िंदगी दिया, उसने हमें सुंदर शरीर दिया, उसने हमें परिवार दिया, उसने हमें कितनी सारी बातों से आशीषित किया, गिन चुन कर नहीं दिया है। तो परमेश्वर के साथ इंसान की तरह बर्ताव मत करो, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। वो जानेगा कि आपके दिल में उसके लिए सच्चा प्रेम भाव नहीं है, आप एक स्वार्थी व्यक्ति है। और जान लेना, स्वार्थी लोग परमेश्वर की आशीष नहीं पाते हैं। जिनका दिल परमेश्वर के लिए खुला रहता है, जो खुले दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसे ही लोग परमेश्वर के आशीषों को बहुतायत से पाते हैं। जब हम परमेश्वर को देते हैं और अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं, हम इस धरती पर आशीष तो पाते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा वो किसी का कर्जा नहीं रखता है, वो यहाँ हमें आशीषित करता ही है। पर सबसे बड़ी बात, हम स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने जा रहे हैं, और वहाँ हमें जो भी मिलेगा वो अनंत काल हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो यीशु ने कहा था कि इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। धरती का धन नाशमान है, यहाँ का धन नष्ट हो जाएगा, और जब आप मर जाएंगे ये धन यहीं पे रहेगा। आपका पैसा आपके मर जाने के बाद यहीं रहेगा। आपका कितना भी धन है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद जो भी है, आपके मरने के बाद सब यहीं रहेगा। और इसलिए प्रभु कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि हमें अपना अनंत काल स्वर्ग में बिताना है। यदि हमने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है तो जब वहाँ जाएंगे हमें बहुतायत से मिलेगा, और अनंत काल हम परमेश्वर के साथ खुशी से रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रति सच्चे धन्यवादी बनो, सच्चा प्रेम भाव व्यक्त करो, स्वार्थ छोड़ दो, ताकि वो आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। धरती का आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा, और मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।